Dear students, most welcome to all of you our YouTube channel Nand Academy. Dear students, in last video में हमने आपसे क्लास 10 CBSE में जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो स्पेशली बक्कल कैविटी में टंग्स, टीथ, पैलेट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. टुडे योर टॉपिक इज़ pharynx. Pharynx. Clear? I will discuss to you what is pharynx. स्पेशली आप देखेंगे कि pharynx क्या होता है, pharynx को हम डिफाइन कैसे करेंगे, और सबसे फर्स्ट बात हम ये बताएंगे इसमें कि pharynx किसका पार्ट है. क्लियर? तो यहाँ पर हम जो pharynx हमारा होता है, pharynx इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? जो हमारा ये pharynx होता है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि pharynx इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द माउथ इज ओपन पोस्टीरियर साइड इन लार्ज कैविटी विच फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कॉल्ड एज pharynx. क्लियर? जो हमारा pharynx होता है उसमें स्पेशली हम ये देखेंगे कि हमारे माउथ होते हैं. माउथ जो होते हैं पोस्टीरियर साइड में एक आपके बड़े सैक में ओपन होते हैं, और वो सैक कैसा होता है? फनल लाइक स्ट्रक्चर में होता है. क्लियर? तो जो हमारा फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसी को हम नाम देते हैं कि आपका स्पेशली pharynx कहते हैं. क्लियर? तो यहां पर हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं द pharynx is the part of elementary canal. क्लियर? जो हमारा pharynx होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स. द माउथ is open posterior. The mouth is open posterior side in large cavity. या हम ये कह सकते हैं the mouth is open posterior side in a cavity which structures are funnel called pharynx. क्लियर? जो हमारा ये माउथ होता है पोस्टीरियर साइड में एक कैविटी में ओपन होता है, और वो कैविटी कैसा होता है आपका? फनल लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं. उनका शेप कैसा होता है? फनल लाइक स्ट्रक्चर्स में. तो उसे हम नाम देते हैं कि आपका pharynx कहते हैं. क्लियर? यहां पर हम एक बातें और डिस्कस करेंगे. pharynx is 12 to 13 सेंटीमीटर इन लॉन्ग. जो हमारा pharynx होता है ये 12 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होते हैं. क्लियर? तो आप इसमें देखेंगे एक बातें और कहेंगे. pharynx इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कोफैरेंजियल कैविटी. क्लियर? जो हमारा pharynx होता है ये बक्कोफैरेंजियल कैविटी का भी क्या होता है? पार्ट होता है. कैसा होता है आपका ये पार्ट? और स्पेशली ये कहां आपका लाइज होते हैं, अर्थात इनकी सिचुएशन कहां होती है? तो यहां पर हम अगली पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. इट सिचुएटेड
इट सिचुएटेड बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्रा, सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्रा। क्लियर? जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं, हमारी बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में जो हमारा माउथ होता है, इस माउथ के पोस्टीरियर साइड में, क्लियर, वहां पर हमारा सॉफ्ट पैलेट होते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट और जो हमारा यहां पर सिक्स सर्विकल वर्टिब्रा होता है, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, इन सर्वाइकल वर्टिब्री के जो आपका 6 नंबर पर होता है, उसके बीच में ये हमारा फेरिंक्स जो होता है स्पेशली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें हम एक बातें और डिफाइन करेंगे स्पेशली कि हमारा जो वाल होती है इसकी वाल स्पेशली क्या होते हैं, स्केलेटल मसल से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे। इट्स वाल इज मेड अप ऑफ skeletal muscles and lined by किसके द्वारा? जो हमारा लाइंड होता है ये स्क्वामोस एपिथेलियम, या हम कह सकते हैं इसमें स्पेशली कि म्यूकस मेम्ब्रेन। तो लाइंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर? तो हमारी स्पेशली इसमें हमने बताया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। द माउथ इज ओपन पोस्टीरियर साइड इन ए कैविटी, और माउथ जो होता है वो आपका पोस्टीरियर साइड में एक कैविटी में ओपन होता है, विच स्ट्रक्चर्स आर फनल शेप्ड, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फनल शेप होता है। फनल शेप्ड, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, कॉल्ड एज फेरिंक्स। उसे स्पेशली हम क्या बोलते हैं, आपका फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स इज 12 to 13 सेंटीमीटर इन लॉन्ग। जो हमारा फेरिंक्स होता है स्पेशली ये क्या होते हैं आपका 12 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। फेरिंक्स इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी। जो हमारा फेरिंक्स होता है, ये फेरिंक्स इज द मोस्ट पार्ट ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी, अर्थात कहने का मतलब बक्कोफेरेंजियल का मतलब हो गया कि बक्कल कैविटी और आपका क्या होता है फेरिंक्स, ये दोनों जो होते हैं उन्हीं के आपका क्या होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारा फेरिंक्स। इट सिचुएटेड बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड 6 सर्विकल वर्टिब्रा। और जो हमारा ये फेरिंक्स होता है ये किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है, स्पेशली सॉफ्ट पैलेट और जो हमारे यहाँ पर जो नेक वाला एरिया होता है, इस नेक वाले एरिया में पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर आपका क्या होता है, वर्टिब्रा होती है। उसमें वर्टिब्रा में आपको बता दें आपके में जो नेक होता है उसमें 7 वर्टिब्रा पाए जाते हैं। तो 7 वर्टिब्रा होते हैं, उनमें कह रहा है कि हमारा 6 वर्टिब्रा होती है, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। उस 6 सर्विकल वर्टिब्रा के बीच में हमारा ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट्स वाल इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, और इसके वाल जो होते हैं स्पेशली क्या होते हैं, स्केलेटल मसल से मेड अप होते हैं। एंड लाइंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, आपका लाइंड होते हैं। इसमें स्पेशली हम और सारी बातों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज। ठीक है, कॉमन पैसेज किसके लिए होगा, ये यहां पर देखें हम ये कह सकते हैं द फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड and as well as for air। क्लियर? ये फूड और एयर के लिए क्या होते हैं, स्पेशली कॉमन पैसेज का कार्य करते हैं, अर्थात ये कॉमन पैसेज के रूप में इसमें स्पेशली पाए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है, जो हमारा ये फेरिंक्स होता है,
फेरिंग्स ओपन इनटू गलेट। जो फेरिंग्स होता है ये गलेट में ओपन होते हैं और गलेट जो होता है स्पेशली जाकर के ओइसोफेगस में ओपन होता है। क्लियर? तो यहां पर स्पेशली हम ये कहेंगे कि इट ओपन्स थ्रू गलेट एंड ओइसोफेगस। यहां लिखेंगे इट ओपन्स इन ओइसोफेगस थ्रू द गलेट। क्लियर? ये गलेट के द्वारा क्या होते हैं, हमारे ओइसोफेगस में ओपन होते हैं। और जो हमारा ओइसोफेगस होता है ये क्या होता है आपका, ये फूड पाइप का पार्ट होता है, अर्थात सॉरी इसे हम ओइसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं और फूड पाइप जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। तुम्हारा फेरिंग्स होता है ये आपका गलेट में जाकर के ओपन हो, सॉरी ओइसोफेगस में ओपन होगा। किसके द्वारा होगा, आपका गलेट के द्वारा। क्लियर? और इन ओइसोफेगस से क्या होता है, आपका फूड का कंडक्शन होता है। क्लियर? आगे इसमें हम राइट करेंगे द ओइसोफेगस participates the conduction of food। क्लियर? ये फूड के कंडक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। इसमें और आगे हम बातें करेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट होता है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में ओपन होगा, सॉरी ये क्या होते हैं आपका विंड पाइप, सॉरी जो हमारा एयर पाइप होता है उसमें जाकर के ओपन होते हैं और उसमें किसके द्वारा, ग्लॉटिस के थ्रू। ये स्पेशली क्या होते हैं आपका जो ग्लॉटिस होता है उसमें ग्लॉटिस के थ्रू क्या होते हैं आपका ये ओपन होते हैं। तो आगे इसमें चलेंगे, इट ओपन्स थ्रू ग्लॉटिस टू लैरिंग्स। ठीक है? यह आपका क्या होता है, ग्लॉटिस में के थ्रू आपका भी लैरिंग्स में जाकर के ओपन होता है। ओके? ऑन द ओपनिंग ऑफ, या हम कैसे करते हैं, द epiglottis is covered the glottis। क्लियर? जो हमारा epiglottis होता है ये ग्लॉटिस को क्या करते हैं, आपका कवर करते हैं। फुल स्टॉप। द epiglottis elastic cartilage and plate like structure। क्लियर? जो हमारा ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और कैसा होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? विच कवर या विच क्लोज्ड ड्यूरिंग द सॉलिंग ऑफ फूड, which close the glottis during the engulf of food। क्लियर? या swallowing the food, engulf the food or swallowing the food। ये क्या होता है आपका swallowing the food, यथा कहने का मतलब भोजन के निगलने के दौरान ये क्या होते हैं, ग्लॉटिस जो आपकी पोर होती है आपका, यू कह लीजिए ग्लॉटिस पार्ट होता है, उस ग्लॉटिस पार्ट को एपिग्लॉटिस जो होता है स्पेशली आपका क्लोज कर लेता है, जिससे क्या होता है फूड जो होता है इस आपका भैया क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम में, सॉरी जो हमारा ट्रैकिया होता है या कह लीजिए कि जो हमारा रिस्पायरेटरी पार्ट होते हैं उसमें न जाने पाए। क्लियर? इसलिए क्या होते हैं आपका ये इन्हें क्लोज करता है। ठीक ना? अब इसमें स्पेशली क्या होता है हमारा जो फेरिंग्स होते हैं, और ऐसा क्यों करता है ये,
पहली बात हमारा इसमें हमारा जो ग्लाटिस एपिग्लाटिस होता है, ये ग्लाटिस वाले पार्ट को क्यों आपका बंद कर लेता है? क्योंकि जो हमारा ग्लाटिस वाला पार्ट होता है ये स्पेशली जाकर के आपका भैया क्या होते हैं, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं उसमें जाकर के ओपन होते हैं, अर्थात ट्रेकिया में खुला होता है, ट्रेकिया जो ब्रांकाई में खुले होते हैं इस तरह से। तो ये स्पेशली क्या होता है, फूड अगर उसमें फूड के मॉलिक्यूल जाएंगे तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेंसरी आपके सेंसरी पार्ट होते हैं और तुरंत क्या होगा आपको, आप उसमें कफिंग करने लगेंगे, आपको खांसने का जो प्रोसेस होता है वो आपका रन करने लगेगा। तो ये बहुत पार्ट जो होते हैं मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, ठीक ना। वहाँ पर एक पार्ट मिलता है आपका करीना, ये ब्रांकाई जो होता है, जहाँ हमारे ये ब्रोंकाई होते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि जो श्वास नाल होती है, श्वास नाल में ट्रेकिया आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड आपका राइट ब्रोंकाई। तो राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई जहां पर आपका अटैच होते वहां पर एक पार्ट होता है सेंसिटिव पार्ट, उसे कहते हैं करीना। क्लियर, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होते हैं। तो ये हमारा जो ग्लाटिस होता है, ग्लाटिस आर ओपन इनटू किसमें आपका भैया, लैरिंग्स, दैट मीन्स आपका ट्रेकिया में। ट्रेकिया का मतलब श्वास नाल, ठीक है, जहां से क्या होते हैं आपका विंड पाइप की शुरुआत होती है। इसलिए क्या होता है, इसमें जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स अगर उसमें जाते हैं तो आपको क्या होता है, स्नीजिंग और साथ साथ क्या होता है आपका कफिंग जो है वो अपीयर होने लगता है, शो होने लगता है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य मनुष्य में अगर ये फूड के मॉलिक्यूल उनके रिस्पायरेटरी वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं तो उन्हें खांसने का, धसका लगने का चांस ज़्यादा होता है। वो खांसेंगे तो फूड के मॉलिक्यूल होते हैं वो नोज के थ्रू क्या होते हैं आपका बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। अब आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बातें और। फेरिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्पेशली जो हमारा फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहां पे देखेंगे फेरिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर। कौन कौन 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, सेकंड ओरोफेरिंग्स, थर्ड लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमारा नेजोफेरिंग, लुक एट द फिगर। यहां पर देखें जो हमारा अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज आल्सो नोन एज नेजोफेरिंग्स। इट लाइज शाफ्ट पैलेट। ये क्या होते हैं, स्पेशली जो होते हैं हमारा शाफ्ट पैलेट तक क्या करता है आपका, ये फैला होता है, ठीक ना। तो ये इंटरनल पोर्शन जो होते हैं, इंटरनल पोर्शन ऑफ नोज एंड एक्सटेंड टू शाफ्ट पैलेट। क्लियर। तो यहां देखेंगे स्पेशली हमारा नेजोफेरिंग्स होता है, ये अपर पार्ट ऑफ या अपर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का हमारा अपर पोर्शन होता है, ये हमारा नेजोफेरिंग्स कहलाता है। और नेजोफेरिंग जो होता है, इंटरनल नोज जो होते हैं वहां से लेकर के आपका शाफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड होते हैं और इनके वाल में 2 ओपनिंग्स पाए जाते हैं। क्लियर, 4 ओपनिंग्स होते हैं। 2 ओपनिंग, जो 2 आपका पोर होता है, ओपनिंग होता है, उसमें आपका इंटरनल नेट्स होते हैं और 2 ओपनिंग जो होता है वो ऑडिटरी ट्यूब होता है। क्लियर। तो यहां पर हम स्पेशली डिस्कस करते हैं नेजोफेरिंग्स। क्लियर। तो यहां पर हम देखिए इसमें द अपर पार्ट ऑफ pharynx, the upper part of pharynx is called as nasopharynx. क्लियर। जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स का सबसे अपर पार्ट। और देखेंगे नेजोफेरिंग्स लीड्स इनटू नोज। क्लियर। यहां पर हम देखेंगे इसमें नेजोफेरिंग्स लीड्स इनटू नोज। स्पेशली ये नोज में जाकर के भैया क्या होते हैं, ओपन होते हैं
अर्थात इनका रिलेशन जो होता है स्पेशली किससे होता है, नोज से होता है। इसमें स्पेशली हम एक बातें और डिस्कस करेंगे। इट लाइज पोस्टीरियर टू द इंटरनल पोर्शन ऑफ नोज, इट लाइज पोस्टीरियर टू द इंटरनल पोर्शन ऑफ नोज and extend to soft palate। क्लियर? ये जो हमारा होता है पोस्टीरियर साइड नोज के भैया क्या होते हैं, पोस्टीरियर साइड तक फैले पाए जाते हैं, और ये स्पेशली क्या होते हैं आपका सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड होते हैं, अर्थात कहने का मतलब फैले होते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे। In the nasopharynx, in the nasopharynx wall contain 4 opening, 2 opening, या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 from internal nair, 2 from internal nairs and 2 from auditory tube। ये इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ये नेजोफैरिंक्स की वाल होती है, इस नेजोफैरिंक्स की वाल में आपका 4 ओपनिंग पाए जाते हैं। उसमें 2 ओपनिंग जो होते हैं आपका ये नेजल लेयर के होते हैं पीछे की ओर, और उसके साथ साथ उसमें आपका 2 ओपनिंग जो होता है वो ऑडिटरी ट्यूब का होता है, और जो कर्ण ये हमारा ईयर होता है, इस ईयर से आपके ईयर कैनाल गए होते हैं, उस ईयर कैनाल में आपका आगे की ओर 2 आपके ट्यूब होते हैं, वो जा करके आपका नेजोफैरिंक्स वाले पार्ट में आपका प्रेजेंट होते हैं या वहां पर आपका अटैच होते हैं। क्लियर? इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे आपका दूसरी जो आपकी पॉइंट्स है, दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स देखिए, ओरोफैरिंग्स ओरोफैरिंग्स। क्लियर? यहां पर देखेंगे फिगर में, इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ फैरिंग्स। ये हमारा क्या होता है, फैरिंग्स का मिडिल पोर्शन होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स आर ओपन इनटू माउथ। ये हमारा क्या होता है, माउथ में जाकर के ओपन होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ओरोफैरिंग्स लीड्स इनटू माउथ। क्लियर? ये हमारा जो ओरोफैरिंग्स होता है, इस ओरोफैरिंग्स में स्पेशली ये हमारा मिडिल पोर्शन होता है, और साथ साथ आपका यूँ कह लीजिए कि ये आपका किस में ओपन होते जा करके, हाँ, इनकी ओपनिंग जो होती है माउथ में होती है, माउथ से स्पेशली होती है, और इट हैज ओनली 1 ओपनिंग। इसमें केवल एक ओपनिंग होगा, जो क्या होता है आपका माउथ का ओपनिंग होता है। क्लियर? तो इसमें हम इसको राइट डाउन करेंगे। यहां पर देखते हैं, द मिडिल पोर्शन ऑफ फैरिंग्स is called as oropharynx, is called as oropharynx। Clear? It opens into mouth। Clear? Mouth is the only one opening, ये माउथ जो होता है हमारा केवल एक ही ओपनिंग होता है, जो जाकर कहाँ आपका ओपन होते हैं, ओरोफैरिंग्स में। क्लियर? इट लाइज
इट लाइज पोस्टीरियर शाफ्ट पैलेट, सॉरी, इट लाइज या इट एक्सटेंड, इट एक्सटेंड टू शाफ्ट पैलेट and level of high-eared bone, high-eared bone. क्लियर? बात समझ रहे हैं इसमें? ये क्या होते हैं आपका 60 पैर तक आपका ये फैले होते हैं और साथ साथ हमारा हाई एड बोन के लेवल में आपका प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं. तो दिस इज पार्ट ओरोफेरिंग्स. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा होगा लैरिंगोफेरिंग्स. थर्ड पार्ट स्पेशली लैरिंगोफेरिंग्स. यहां देखें फिगर में स्पेशली क्या होता है, जो हमारा लैरिंगोफेरिंग्स होता है, लैरिंगोफेरिंग्स ये स्पेशली जो हमारे पार्ट होते हैं, तो इसमें हम यू कैन से कि द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स. जो हमारा लोअर पोर्शन होता है फेरिंग्स का, उसे हम क्या नाम देते हैं आपका, लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं. और ये स्पेशली क्या होते हैं, एपिग्लॉटिस और साथ साथ आपका ओइसोफेगस के बीच में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं. तो यहां पर देखेंगे the lower portion of pharynx is called as laryngopharynx. लैरिंगोफेरिंग्स क्यों? क्योंकि इनमें क्या भैया आपका यहां इस स्थान पर लैरिंग्स पाए जाते हैं. लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या वॉइस बॉक्स कह सकते हैं इसको हम. क्लियर? द लैरिंग्स आर फाउंड इन लैरिंगोफेरिंग्स. क्लियर? लैरिंगोफेरिंग्स. तो ये हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स. ये स्पेशली क्या होता है, लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स एंड प्रोड्यूस द वॉइस. क्लियर? ये हमारा क्या होता है, लैरिंग जो होता है साउंड बॉक्स होता है जो वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. आगे इसमें चलेंगे. इट लाइज बिटवीन epiglottis and end part of oesophagus. क्लियर? ओइसोफेगस और क्या होते हैं, एपिग्लॉटिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं. एक बात हम आपको बता दें, जो ये हमारे नेक के आपका फ्रंट साइड में यहाँ पर आपका ट्राईएंगुलर शेप दिखता है, यही ट्राईएंगुलर शेप जो होता है हमारा लैरिंग्स कहलाता है, या आपका साउंड बॉक्स होता है. यही क्या होता है, आपका वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. क्लियर? तो ये स्पेशली क्या होते हैं आपका, जो हमारा लैरिंगोफेरिंग्स, ये आपके क्या होते हैं, फेरिंग्स के लोअर पोर्शन होते हैं, और लैरिंग्स जो होता है इसी में आपका प्रेजेंट होता है. और ये स्पेशली क्या होते हैं आपका, एपिग्लॉटिस और जो हमारा ओइसोफेगस का इंड पार्ट होता है, उस इंड वाले पार्ट पर तक क्या होते हैं आपका स्पेशली फैले होते हैं. तो मोस्टली हमने इस लैरिंग्स में 3 पार्ट के बारे में डिस्कस किया. एक आपका स्पेशली क्या होता है आपका, उसे हम नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स, सेकंड आपका ओरोफेरिंग्स, और थर्ड आपका लैरिंगोफेरिंग्स. क्लियर? इसमें हम एक छोटी सी टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो हमारा होगा कौन सा, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स. ये स्पेशली क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स. क्या फंक्शन है, ये फेरिंग्स हमारे
बॉडी में कौन सा फंक्शन अप्लाई करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको आप देखेंगे। यहां पर हम एक छोटी सी डालेंगे, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, यू नो दैट कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एज वेल एज एयर। ये क्या होते हैं आपका, फूड और स्पेशली एयर के लिए कॉमन पैसेज का कार्य करते हैं। क्लियर। तुम्हारा फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स, द फेरिंग्स पार्टिसिपेट्स, द फेरिंग्स इज पार्टिसिपेट, फेरिंग्स द पार्टिसिपेट in pharynx the participates in food as well as air। ये स्पेशली क्या होते हैं, फूड और एयर में पार्टिसिपेशन देते हैं। कैसे देते हैं पार्टिसिपेशन, कि जो हमारा फेरिंग्स का भी पार्ट होता है ये जाकर के ओइसोफेगस में ओपन होते हैं, और इसका दूसरा जो पार्ट होता है जाकर के क्या होता है आपका, ये ग्लाटिस में ओपन होते हैं। क्लियर। तो ग्लाटिस जो होता है हमारा वो स्पेशली क्या होता है आपका, उसका रिलेशन जो होते हैं वो आपका ट्रैकिया से होते हैं, और आपका स्पेशली क्या होता है, जो हमारा गलेट होते हैं उसका रिलेशन जो होता है आपका गलेट से होता है, सॉरी ओइसोफेगस से होता है। आगे चलते हैं। द फेरिंग्स is open in oesophagus through the gullet and food is passes to the ओइसोफेगस। क्लियर। तो ये ओइसोफेगस में ओपन होते हैं और फूड के पासेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओइसोफेगस। और दूसरा पार्ट जो होता है हमारा ग्लाटिस, ग्लाटिस इज ओपन, सॉरी फेरिंग्स इज ओपन इन respiratory tract through the glottis which conduct the passage of air। क्लियर। ये एयर के पैसेज के लिए स्पेशली काम करते हैं, अर्थात हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का जो रोल होता है ये आपका फूड में और साथ साथ आपका एयर में, दोनों में आपका भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्पेशली ये जो हमारा फेरिंग्स होता है ये आपका ओइसोफेगस में ओपन होता है गलेट के थ्रू, और स्पेशली क्या होता है हमारा फेरिंग्स होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ओपन होता है ग्लाटिस के थ्रू। तो ग्लाटिस वाले पार्ट्स में जो होता है वो आपका एयर के लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो हमारा ये क्या होता है आपका फेरिंग्स वाला जो हमारा ओइसोफेगस वाला पार्ट होता है ये फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इसमें हमने स्पेशली फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया और फेरिंग्स के 3 पार्ट को भी देखा और स्पेशली फंक्शन को भी हमने स्टडी किया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो टुडे जो हमारा ये टॉपिक है इसमें स्पेशली बस हमें ये ध्यान देना है कि ये फेरिंग्स का क्या क्या वर्क होता है, कितने पार्ट्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर आपका प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम आपसे मिलेंगे, तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगा ओइसोफेगस। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।